सुबह सुबह अंजलि को दरवाजे पर खड़ा देख सुरेखा हैरान रह गई। उसका मन एकाएक हजारों डरावनी शंकाओं से घिर उठा। अंजलि को कल जिस लाल जोड़े में ससुराल के लिए विदा किया था, वह उसी लाल जोड़े में दरवाजे पर खड़ी थी। सुरेखा ने जल्दी से दरवाजे के बाहर इधर उधर देखा और अंजलि का हाथ पकड़ भीतर ले आई। हजारों पहेलियों में उलझी सुरेखा ने अंजलि से पूछा, क्या बात है अंजलि, जल्दी बता, मेरा जी बैठा जा रहा है। तू ससुराल से ऐसे कैसे चली आई? सूखे पपड़ी पड़े होठों और दुखों के भावों से भरी अंजलि माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। अंजलि के आंसुओं से सुरेखा का ब्लाउज कंधे से भीग गया। सुरेखा अंजलि के आंसुओं से उसके दुख का अंदाजा लगा रही थी। उसने कंधे से लिपटी अंजलि को पकड़ झकझोर कर पूछा, अरे तू कुछ बताती क्यों नहीं? क्या बात हो गई? आंसुओं से भीगी अंजलि ने कहा, माँ, उसने मुझे थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारा? किसने थप्पड़ मारा? सुरेखा ने जल्दी जानने की कोशिश कर पूछा। विशाल ने। अंजलि ने हिचकी लेते हुए कहा, विशाल ने? पर क्यों? सुरेखा ने भौं तान कर पूछा। अंजलि थोड़ी झेपी और बोली, मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता तो किसको पता? माँ, जो आदमी पहली रात को ही अपनी पत्नी पर हाथ उठा सकता है, थप्पड़ मार सकता है, वह जीवन भर मेरा क्या हाल करेगा? मुझे ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना। सुरेखा ने अंजलि की बात सुन अपना हाथ माथे पर मारकर कहा, हाय राम, इतनी सी बात पर आदमी को छोड़कर भाग आई। हे भगवान, अब क्या होगा? ये दुनिया क्या कहेगी? जात बिरादरी के लोग क्या कहेंगे? सुरेखा का दिल अंजलि के जीवन में आने वाली विपत्ति से सहमने लगा। सुरेखा ने सूखे हलक से कहा, अंजलि, तूने ये क्या किया? तेरे बापू के बारे में तो सोचती, उनकी इज्जत का क्या होगा? माँ की बातें सुन अंजलि ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं उस आदमी के संग नहीं रहूंगी। सुरेखा गुस्से से बोली, तूने तो सहज ही कह दिया कि उसके साथ नहीं रहूंगी, पर जब ये बात मोहल्ला पड़ोस में पता लगेगी तो हम 9 हाथ जमीन में गट जाएंगे। इस बात का पता है कि नहीं? सुरेखा अंजलि की पीड़ा और फैसले से भली भांति परिचित थी, पर वह दुनिया के लांछनों से डर रही थी। वह चिंतित थी कि अब अंजलि का क्या होगा। जब वह पहली बार इस घर की बहू बनकर आई थी तो उसके घर में कदम रखते ही अंजलि के बापू मनोहर को ये हिदायत दी गई थी, अपनी लुगाई को आते आते ही अपने पैरों के तलुओं के नीचे नहीं, एड़ी तले कुचलकर रखना। पैरों के तले तो उसे थोड़ी बहुत सांस लेने की जगह या आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन एड़ी तले तो उसकी एक एक सांस घुट जाएगी और जवान हमेशा के लिए बंद। सुन ले छोरा, अपनी इज्जत करवाना अपने हाथ में होता है। मनोहर को जैसी हिदायत दी गई उसने वैसा ही किया। पहली रात को ही मनोहर ने सुरेखा की चोटी खींच एक थप्पड़ मारी थी। बाहर बैठी सुरेखा की सास के जिगर को सुआद पड़ रही थी। आखिर मनोहर वही कर रहा था जो वह चाहती थी। लुगाई को पहले ही रात में दबा लिया। उस दिन के बाद सुरेखा को बात बात पर दबाया जाता। जीवन में वह कभी खुद कोई फैसला न ले सकी। जरा सा बोलने की हिमाकत करती तो मनोहर उसे मारने दौड़ता। सुरेखा मन ही मन खूब छटपटाती, लेकिन आखिर दब जाती। धीरे धीरे अपने अरमानों को कुचलने की उसे आदत पड़ गई। वह पुरुष समाज में औरत की पदवी को जान गई थी। उसे ज्ञात हो गया, पुरुषों से सुशोभित इस समाज में औरत का क्या मोल है। सुरेखा पूरे दिन ढेरों काम में कोल्हू का बैल बन पिसती। सास को तनिक भी चाय या किसी भी काम के लिए देरी हो जाती तो वह रो रो कर सारी कहानी मनोहर को सुनाती और वह उसे रुई की तरह धुन देता। एक बार वह गुस्से में आकर अपने पीहर चली गई थी। उसे समाज का डर था, पर बेचारी क्या करती, कब तक सहन करती। वहाँ उसे परिवार और अड़ोस पड़ोस की औरतों ने समझाया, कहती, चल बाबरी, मार पिटाई करने पर ही तू अपने खसम को छोड़कर आ गई, अब क्या दूसरा ब्याह करेगी? वह क्या तुझे सौंठ का सीधा मिलेगा? वह इससे भी बड़ा जानवर मिला तो फिर क्या तीसरा ब्याह करेगी? बुआ ने कहा, शादी के बाद एक लड़की पीहर में कब तक निभेगी? इन सब बातों को सुन सुरेखा खुद ही ससुराल आ गई। जब महीने चढ़ गए तो उससे ज्यादा काम न होता। दिन भर जी मिचलाता। काम में जरा सी ढील होते ही उसे बताया जाता, वह अकेली या अनोखी नहीं है जो बच्चा जनेगी। पूरी दुनिया की औरतें बच्चा जनती है, इसलिए ज़्यादा 3-5 करने की ज़रूरत नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा। सुरेखा को पूरे 9 महीने में भी बैठने नहीं दिया गया। एक दिन कुएं से पानी लाते वक्त सुरेखा को घर के दरवाजे पर चक्कर आ गया और वहीं गिर गई। सिर पर रखी 2 छोटी बड़ी मटकी भड़ाम से फूट गई। एक हाथ में स्टील की छोटी कलसी और रस्सी थी। स्टील की कलसी दूर लुढ़क गई और पैंदे की जगह से दुचक गई। आवाज़ सुन सुरेखा की सास बाहर आई और बोली, देखो कितक ढोंग करती है, मेरा कितना नुकसान कर दिया, मटकी फोड़ दी। इतना कहकर अंदर चली गई। सुरेखा दरवाजे पर पड़ी रही। शाम को मनोहर आया तो सास ने रोना शुरू कर दिया, देख तेरी लुगाई कैसे ढोंग विद्या रचाकर सापन की तरह पड़ी है, कितना नुकसान कर दिया। बड़ी मुश्किल से मेले से
मटके लेकर आई थी। हमने भी 9-9 महीने बच्चे अपनी कोख में पाले हैं। घर से बाहर का सारा काम भी संभाला, पर ऐसे ढोंग तो हमने न रचे। सुरेखा को चक्कर तो आने ही थे। ऐसे नाजुक समय पर भी सास दूध घी पर ताला लगाकर चाबी अपने ब्लाउज में रख लेती। उसे कई बार तो सूखी रोटी भी नसीब न होती। माँ की बातें सुन मनोहर ने परी सुरेखा को कसकर 2 लात मारी। वह दर्द से कर्राह उठी और उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। उसकी आंखों के आगे बिजली कौंध गई। वह बेसुध होते हुए भी थोड़ा होश में आई और लड़खड़ाते पैरों और कांपते हाथों से उठकर भीतर आंगन में आ गई। वह असीम दर्द से कराह रही थी, तड़प रही थी, पर उसे किसी ने उचक कर न देखा। पूरी रात भर आंगन में तिलमिलाती रही। आखिर सुबह अंजलि ने जन्म ले लिया। सुरेखा अंजलि के फैसले को लेकर सोच रही थी। शायद उसने भी पहली बार में ही कुछ ऐसे कदम उठा लिए होते तो शायद उसे इतनी बदतर जिंदगी जीनी न पड़ती। अंजलि के इस फैसले से वह बहुत डरी हुई थी। अंजलि की जिंदगी में आने वाला तूफान उसकी आंखों के सामने आ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वह अंजलि को इस नर्क में जाने भी नहीं देना चाहती थी। शाम तक अंजलि के ससुराल छोड़ने की बात पूरे गांव में सुनामी की तरह घर घर पहुंच गई। गांव की 2-4 औरतें ने अंजलि को समझाया, लेकिन अंजलि नहीं मानी। वह अड़ी बैठी थी, चाहे जो हो जाए वह अब नहीं जाएगी। ताई ने कहा, ऐसा मत कर अंजलि, वापस अपने ससुराल चली जा। ब्याह के बाद लड़की ससुराल की चौखट पर ही शोभा देती है। अंजलि नहीं मानी, पर अपने बापू के आग्रह और दुनियादारी की हजारों बातें सोच सुन ससुराल जाने के लिए राजी हो गई। अंजलि के माँ बाप अंजलि को ससुराल छोड़ने गए, लेकिन अंजलि की सास पल्लू फटकार कर बोली, समधन यहाँ क्यों आई हो? इसको लेकर हमारे घर को ऐसे बहू की जरूरत नहीं है। हम इज्जतदार लोग हैं। सुरेखा बोली, समधन जी, दामाद ने भी तो सही नहीं किए। बताओ, पहली रात को ऐसे अपनी पत्नी को कौन मारता है? विशाल की माँ तमक कर बोली, ऐसा है समधन, मर्द का पूरा हक होता है औरत के ऊपर। क्या आपके ऊपर हाथ न उठाया मनोहर समधी ने या विशाल के बापू ने मुझ पर हम तो अपने घर और पति को छोड़कर न भागे थे। समधन, आप सही कह रही हो, पर ये आजकल के नए बच्चे हैं। अब क्या करे? सुरेखा ने कहा, अब क्या करे? ले जाओ अपनी छोरी को वापस, विशाल की माँ ने फटाक से कहा। विशाल उस दिन घर पर होता तो शायद सब कुछ अंधेरी रात के बाद एक नए सवेरे की तरह ठीक हो जाता। विशाल को अपनी गलती का एहसास था। उसने कई बार अपनी माँ को बताया और अंजलि को खुद जाकर घर लाने की बात कही, लेकिन उसकी माँ का कहना था, उसने हमारी घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। अब वह इस घर में नहीं आएगी और वह उसके सामने दूसरी शादी का प्रस्ताव रखती। विशाल माँ की बात नहीं मानता था। उसने अंजलि के गांव आकर अंजलि के घर के सामने रह रही उसकी बुआ, जिसने इस रिश्ते को करवाया था, उसके घर में रहने लगा। विशाल अंजलि से माफ़ी मांगना चाहता था, उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। अंजलि जहाँ जाती विशाल हर जगह उसका पीछा करता। एक दिन अंजलि अपनी छत पर कपड़े सुखा रही थी और विशाल अपनी छत पर पतंग उड़ा रहा था। उसने अपनी पतंग जानबूझकर अंजलि के पास गिरा दी, लेकिन अंजलि ने विशाल की पतंग को एक नज़र नहीं देखा और नीचे आ गई। विशाल और अंजलि का यह सिलसिला रोज चलता। विशाल ऐसे ही अपनी पतंग अंजलि के पास गिराता और अंजलि उसकी तरफ देखे बिना ही नीचे आ जाती। महीना बीत गया। अचानक 2 दिन से विशाल पतंग उड़ाने नहीं आया, लेकिन अंजलि रोज कपड़े सुखाने आती। 2 दिन से विशाल के न दिखने पर वह घंटों छत पर खड़ी रहती। तीसरे दिन भी अंजलि विशाल का इंतजार कर रही थी। तभी विशाल आ गया। विशाल को देखकर अंजलि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर एक खुशी फैल गई और वह विशाल को देखकर चुपचाप नीचे आ गई। अंजलि विशाल को दिल के एक कोने में चाहती थी, लेकिन उसका मन विशाल के प्रति कठोर हो रहा था। एक दिन अंजलि मंदिर जा रही थी। विशाल उसके पास आया और बोला, अंजलि, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अंजलि ने थोड़ा गुस्सा जताते हुए कहा, विशाल, मेरा रास्ता छोड़ो, कोई देख लेगा तो देख लेने दो, तुम मेरी बीवी हो। विशाल, मुझे जाने दो। नहीं अंजलि, मेरे साथ चलो अपने घर, माँ को मैं समझा लूँगा। अंजलि की आंखों में आंसू आ गए और वह वहाँ से चली गई। विशाल की आंखें भी नम हो गई और वह अंजलि को आवाज़ लगाता रहा। अंजलि को मंदिर से लौटते वक्त कुछ लड़के घेर लेते हैं। उनमें से एक लड़का कहता है, सुना है इसका
आदमी शादी की पहली रात को कुछ कर नहीं पाया, इसलिए ये उसे उसी रात छोड़कर भाग आई। और फिर अंजलि का हाथ पकड़ा। इतने में वहाँ विशाल आ गया और अंजलि से कहा, तुम जाओ यहाँ से। अंजलि वहाँ से चली गई। अगले दिन अंजलि छत पर विशाल का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी माँ वहाँ आ गई। अंजलि माँ को देखकर इधर उधर टहलने लग गई। सुरेखा ने अंजलि से कहा, विशाल का इंतजार कर रही है। अंजलि थोड़ी झेप कर बोली, नहीं तो माँ। तो घंटों से छत पर खड़ी होकर उधर क्या देख रही हो? माँ हूँ मैं तेरी, सब समझती हूँ बेटा, मैं मानती हूँ विशाल से गलती हुई है, पर वो तुझसे बहुत प्यार करता है। यहाँ वो तुझे अपने साथ लेने आया है और जो तू यहाँ खड़े होकर उसका इंतजार कर रही है वह नहीं आएगा। कल किसी लड़की को कुछ मवालियों से बचाने के चक्कर में उसको बहुत चोटें आई हैं, वो अस्पताल में है। ये सुन अंजलि के दिल को धक्का लगा और मन ही मन सोचने लगती है, वो तो मैं ही थी। अंजलि माँ से बिना कुछ बोले भागकर नीचे आई और शाम को सबसे छिपकर विशाल को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुंच गई। विशाल को देखने के बाद जब वह वापस आई तो उसके सामने उसकी माँ आकर खड़ी हो गई और अंजलि से बोली, जब तू विशाल से इतना प्रेम करती है तो उसके साथ क्यों नहीं जाती? अंजलि नजरें झुकाकर बोली, मैं उसे कोई प्यार नहीं करती। जब तू उससे प्यार नहीं करती तो उसे देखने हॉस्पिटल क्यों गई थी? अंजलि चुपचाप वहां से चली गई। अंजलि बहुत ज़्यादा गुमसुम रहने लगी। एक दिन सुरेखा ने कहा, अंजलि कल करवा चौथ का व्रत है और तुम्हारा पहला व्रत है। विशाल की लंबी उम्र के लिए रख लेना। दूसरे दिन सुरेखा रोते घबराते अंजलि के पास आई। अंजलि, विशाल को बाजार में किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी और वो मर गया। यह सुन अंजलि के हृदय पर गाज गिर गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह नंगे पांव दौड़कर हॉस्पिटल भागी और विशाल के ढके शव को देख चीख कर रोने लगी और बोली, विशाल तुम मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए व्रत भी रखा है। विशाल, विशाल मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। अंजलि के कानों में अचानक आवाज़ आई, तो चलो, मैं तो कब से कह रहा हूँ। क्यों माँ? उसने अंजलि की माँ से कहा। अंजलि विशाल को जिंदा देख बिना कुछ सोचे समझे रोते हुए उसके सीने से लिपट गई। थोड़ी देर बाद उस ढके शव की तरफ देखकर अंजलि कहती है, इसमें कौन है? उसमें से विशाल के बुआ का लड़का मुंह पर ढके कपड़ों को हटाकर कहता है, इसमें मैं हूँ। अंजलि ने आश्चर्यचकित होकर कहा, यह सब क्या है विशाल? विशाल ने कहा, तुम्हारी माँ ने बताया, अंजलि तुमसे बहुत प्रेम करती है पर पता नहीं क्यों कठोर हुई बैठी है। कुछ तो करना पड़ेगा, तो हमने यह सब कुछ कर दिया। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब